बेटी और वोट जाति को। बिहार में आजादी के बाद से ही ये कहा जाता रहा है, जिस राज्य की सियासत में कभी सवर्ण कही जाने वाली जातियों का दबदबा था, वहां समय के साथ बदलाव हुआ। 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं, मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं, तो वैसी लोकसभा सीटों पर भी जातीय गणित बदल रहा है, जहां लंबे समय तक आमने सामने एक ही जाति के उम्मीदवार उतारे जाते रहे। देखिए रिपोर्ट। जाति बिहार की राजनीति की पहचान रही है। विधानसभा का टिकट देने से मुख्यमंत्री बनाने तक में जाति का ख्याल रखा जाता रहा है। जाति की गणना के बाद एक बार फिर आबादी के आधार पर हिस्सेदारी की बात होने लगी है और हक की बात होने लगी है। बिहार की सियासी पटकथा को आजादी के बाद राजनीतिक तौर पर भी 2 अलग अलग दौर में बांटा जा सकता है। एक 1990 से पहले और दूसरा 1990 के बाद। पहले दौर में सियासत में सवर्णों का बोलबाला रहा, जबकि 1990 के बाद बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्ग के नेता हावी रहे। दूसरा दौर शुरू हुआ लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने और फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद। आंकड़ों को देखें तो 37 साल सत्ता सवर्ण वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री के हाथ रही, तो 35 साल से कुछ अधिक पिछड़े वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री के हाथ में। इस बीच अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को 3 बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का मौका मिला। हालांकि कोई भी 1 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। वहीं अल्पसंख्यक समाज से आने वाले अब्दुल गफूर भी एक बार मुख्यमंत्री बने। मंडल की राजनीति के उभार के साथ ही सवर्णों की राजनीतिक ताकत कमजोर हुई और लोकसभा विधानसभा में सवर्णों को मिलने वाले टिकट की संख्या घटती गई। हालांकि पार्टियां इससे इनकार करती हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। 2014 के बाद आपने देखा होगा कि लगातार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों ने अपना बेटा माना, अपना भाई माना। अंत्योदय के लिए और अंत्योदय के लक्ष्य के साथ अगर किसी ने कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने काम किया है। और इसी का परिणाम 2014 के बाद 2019 में आपने देखा कि एक बड़े और विशाल बहुमत से हम जीत करके आगे आए। सबके साथ सबके विकास, सबकी उन्नति और उत्थान के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 1990 से अब तक 34 साल पूरे हो गए हैं। बिहार में 4 मुख्यमंत्री बने हैं और सभी पिछड़े समुदाय या अनुसूचित जाति से हैं। 1990 में लालू यादव ने बिहार की कमान संभाली और जब चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा तो पहले पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू राबड़ी शासन के खिलाफ अभियान चलाकर नीतीश 2005 में मुख्यमंत्री बने और 2014-15 के कुछ महीने को छोड़ दें तो वे लगातार सत्ता पर काबिज हैं। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा की वैसी सीटों पर भी अब पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर लें तो भागलपुर सीट पर कभी ब्राह्मण जाति के भागवत झा आजाद और प्रभाष चंद्र तिवारी सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब एनडीए की तरफ से भी पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा है। बांका सीट से राजपूत उम्मीदवार को उतारा जाता था, लेकिन अब यहां से ओबीसी उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। और औरंगाबाद में जहां लड़ाई राजपूत बनाम राजपूत हुआ करती थी, वहां भी परंपरा टूट रही है। हो सकता है कि वहाँ उस लायक कोई उम्मीदवार न हो या वो कोई उम्मीदवारी नहीं देता हो, तो उस परिस्थिति में दूसरे यदि उससे बेटर हैं किसी समाज दूसरे के, तो पार्टी को चुनाव लड़ना है तो जो उपलब्ध होगा उसको तो टिकट मिल जाएगा। कि कांग्रेस जो है लगातार ब्राह्मणों को उपेक्षित और अपमानित कर रही है। ठीक है, भाजपा के साथ 80% ब्राह्मण है, 20% है ना, उसको भी छोड़ देंगे क्या? कांग्रेस उसको भी छोड़ना चाहती है तो तब तो और गर्त में चली जाएगी, दुर्दिन आ जाएगा कांग्रेस का। सियासत में जातीय घालमेल खतरनाक होता है, लेकिन ये बिहार की हकीकत है। यहां जाति देखकर ही पार्टियां उम्मीदवार बनाती है और माना जाता है कि जनता भी उसी आधार पर वोट करती है। बिहार की सियासत में एक वक्त ऐसा भी था जब अगड़ी जातियों की तूती बोलती थी, लेकिन हर चुनाव के साथ
बिहार की सियासत में अगड़ी जातियों का रसूख कमजोर होता चला गया और यही परिणाम है कि अब सियासी पार्टियां भी अगड़ी जातियों की परंपरागत सीटों पर उन्हें टिकट देने से कतराने लगी हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।